देखो प्लीज। तो जो मिक्स डबल वाला है वो इस तरीके से है कि मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है, टेनिस में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कितने कपल्स हैं हमारे पास? 7। यानी कि वी हैव 7 मेल्स एंड 7 फीमेल्स। अब उसने एक साथ में एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी, क्या? कि भैया हस्बैंड वाइफ जो हैं वो सेम सेट में नहीं खेलने चाहिए। ठीक है, सेम गेम के अंदर नहीं खेलने चाहिए। तो क्या आएंगे इसके? पहले 7C2, सात में से दो चूज कर लिया हमने मेल। फिर हमने जो मेल्स चूज किए उनकी वाइफ्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो बाकी 5 बचे। पांचों में से दो कर लिए सिलेक्ट, कितने आ गए? 5C2। तो ये तरीका आ गया मेरे पास दो मेल्स एंड दो फीमेल्स को सिलेक्ट करने का, सच दैट कि जो मेल्स हैं उनकी वाइफ्स नहीं है वहां पे, या जो वाइफ्स हैं उनके हस्बैंड नहीं है वहां पे। इस तरीके से ये आ गया। अब इनकी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग करने के क्या तरीके रहेंगे? देखो, मेल 1, मेल 2, फीमेल 1, फीमेल 2, या तो इस तरीके से, राइट, और इस तरीके से दो ही बन सकते हैं, तो इंटू 2, इंटू 2। ठीक है, अब क्या आएगा ये इसका फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो, ये 5 5 कटा, 2 2 कटा, 7 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। नीचे आ गया 3 टू द 6, 6 कटा एंड 2 कटा, तो कितना आ गया? 5 4 द 20, 7 3 द 21, तो 420। तो 6 हो गया ना वो 6 कटा ना, और ये 2 फैक्टोरियल 2 के साथ कटा। दोबारा आएगा, आज दोबारा आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं तेरे को बताता हूँ वहां पे गलत क्यों, वहां पे अगेन केसेस रिपीट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब देख, अगर हमने यहीं पे ऑर्डरिंग कर दी, पी एन पी लगा दिया, ठीक है, गौरांग का क्वेश्चन है कि अगर हमने यहाँ पे पी लगा दिया और यहाँ पे टू ना लगाए, गौरांग ही ना नाम? हाँ, कुशाग्र। अगर हमने यहाँ पे, अच्छा गौरांग दूसरा, अगर हमने यहाँ पे पी लगा दिया और यहाँ पे टू ना लगाए, तो क्या आंसर सेम आना चाहिए? ये डिफरेंट आना चाहिए। आई वुड से उसके अंदर केसेस रिपीट होंगे। कैन समबडी एक्सप्लेन कैसे? डबल केसेस आ जाएंगे कैसे? ध्यान से देखना, अगर मैंने यहीं पे ऑर्डरिंग कर दी तो इसका मतलब है मेरे दो केसेस आएंगे, मेल 1, मेल 2, या फिर मेल 2, मेल 1। और इसके अंदर भी दो केसेस आएंगे, फीमेल 1, फीमेल 2, या तो इधर इसके साथ फीमेल 1, फीमेल 2 आएगा, और इसी के साथ मेल 1, मेल 2, फीमेल 2, फीमेल 1 आएगा। ऐसे इसके अंदर भी दो केसेस आएंगे, क्या? फीमेल 1, फीमेल 2, या फिर मेल 2, मेल 1, फीमेल 2, फीमेल 1। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस इधर रिपीट हो गया, ये वाला केस इधर रिपीट हो गया। हमें तो टीम बनानी है ना, तो टीम तो रिपीट हो गई, तो इसलिए यहाँ पे पी नहीं कर सकते, यहाँ पे सी ही करना था। चूज करने के बाद हमें, या आज देखेंगे, चूज करने के बाद हमें परमुटेशन करनी होती है। क्लियर हुआ? पक्का? चलो, अच्छा, अब जो कल हमने किया था उसके अंदर नोट्स बोल दो। मैं कराता हूं। कौन सा वर्ड था? रिकॉर्ड्स, और किसकी पोजीशन ढूंढनी है? SCERRD, एंड 1111 पोजीशन पे क्या वर्ड है वो निकालना, राइट। अब दोनों देखना ध्यान से। पहले तो हमने रिकॉर्ड्स को पकड़ा, तो इसको अल्फाबेटिकली लगाया है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा?
आर ट्वाइस। तो सबसे पहले सी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आएंगे? तो दैट इज 360। इसमें अगर डाउट है किसी को कि इसके 720 कैसे आ गए तो बोलो। हाँ जी, कैसे आ गए? अगर एक आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड निकालेंगे तो आगे बाकी क्या क्या लेटर आ सकते हैं? एक आर गया ना, बाकी क्या बचा? ई सी ओ आर डी एस। अब इनको अरेंज करेगा ना, तो 6 फैक्टोरियल को रिपीट ही नहीं हो रहा। इसको थोड़ा ना काउंट करना होता है, इसको तो फिक्स किया, तो रिपीट तो इनको करेगा जो रीअरेंज है, तो उनका 6 फैक्टोरियल। बाकी सब में क्या होगा? इधर डबल आर आएगा, तो उसके लिए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होगा उन सबका। पक्का? तू हाँ तो बोल देता, बाद में जाके फिर डाउट आ जाता है तेरा। क्यों? अभी समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इन सबके 360, इसका 720 आ गया। क्लियर है? अब अपने को जाना है एस पे, तो इसके पहले ये सारे के सारे केसेस आ गए। कितने आए? 360 इंटू 4 प्लस 720 और 360 इंटू 6, और ये कितना आ गया? 2160। ये केसेस हमारे खत्म हो गए। ठीक है? अच्छा, अब एस के अंदर हमें ये 360 केसेस के अंदर डिटेल में जाना और इस केस तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमने एस से स्टार्ट कर दिया, एस को फिक्स कर दिया। तो एस को फिक्स करने के बाद हमारे पास एस बचा नहीं। अब सबसे पहले सी से स्टार्ट होने वाले आएंगे, और हमें किस्मत से सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड ही चाहिए, तो इसके पहले कुछ और आया नहीं, तो कुछ और नहीं ऐड करेंगे। राइट? अच्छा, अब सी को भी फिक्स कर दिया। अब डी ई ओ आर, तो पहले डी, फिर ई, फिर ओ, फिर आर। हमें क्या चाहिए? ई। तो डी को फिक्स करके जो बने वो इसके बाद ऐड हो जाएंगे। कितने बने? एस सी डी, एस सी डी, और ये 4 फैक्टोरियल आएगा इसका, क्योंकि 2 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। राइट? दैट इज 12। इसके बाद ई फिक्स हो गया। अब बचा डी ओ आर आर, तो सबसे पहले डी, फिर ओ, फिर आर। हमें क्या चाहिए? ओ। यानी कि इससे पहले जो डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 3 केसेस, वो 3 केसेस और आ जाएंगे। राइट? ये वाले 3 केसेस और आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, फिर ओ को फिक्स कर दिया, ओ भी गया। क्या बचा? डी आर आर। तो सबसे पहले आएगा डी, फिर आएगा आर, और अगर डी आया तो इधर आएंगे आर आर, एक ही केस आएगा। और अगर इधर आर आ गया तो इधर आएगा, क्या बचेगा? एक आर और एक डी। तो पहले आएगा डी, फिर आएगा आर, और इधर डी आया, इधर आर आएगा, इधर आ रहा है तो इधर डी आएगा। अपने को क्या जाना है? यहां पे। तो इसके पहले 2 केसेस और आ गए, और इसकी खुद की 1। तो ये फाइनल आंसर है। कितना आ रहा है? 678, 2178। तो ये इसकी पोजीशन आ गई। अभी भी किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये डी के बाद, तो डी के पहली बात तो ये समझो कि हमने ई फिक्स कर दिया, ई हमने फिक्स कर दिया। राइट? अब एस सी ई चला गया, एस सी ई चला गया, ओ अभी जाना बाकी है। तो इसके बाद हमारे पास बचा डी ओ आर। तो पहले डी रखेंगे, फिर ओ रखेंगे, फिर आर रखेंगे। राइट? हमें क्या चाहिए? एस सी ई ओ, हमें चाहिए ओ। तो यानी कि इसके पहले वाले ये वाले जो केसेस हैं ये आ जाएंगे इसके पहले। अब क्या केसेस आएंगे इधर? ओ आर आर वाले। तो ये आ गए 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस। तो 3 केसेस ऐड कर दिए हमने। राइट? उसके बाद हमने ओ वाला वर्ड चाहिए था, तो ओ को फिक्स कर दिया। ये हटा दो, अगले वाले हटा दो। ओ को फिक्स कर दिया हमने, तो ओ को भी फिक्स कर दिया। हमारे पास बचा डी आर आर। तो पहले डी रख के आएगा, फिर आर रख के आएगा। राइट? अब ओ एंड डी रख के क्या केसेस आएंगे? आर आर, एक ही केस जाएगा। राइट? एंड आर रख के क्या आएगा? या तो डी या तो आर।
और डी आया तो इधर आर आ जाएगा, आर आया तो इधर डी आ जाएगा। अपने को ये चाहिए तो इसके पहले एक और केस आ गया, तो टोटल दो केसेस पहले आ गए, तो इसलिए दो केसेस, और इसकी खुद की पोजीशन के लिए +1। क्लियर है? पक्का? जो हमें इस पोजीशन पे पहुंचना है ना, उसके दो तरीके हैं। ठीक है? एक जो हमने पहले देखा था कि हम पोजीशन बाय पोजीशन लिख लेते थे, मतलब 1 to 360, 360 1 to 720, 721 to 1080, इस तरीके से ये इजी कर देता है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशंस के ऊपर लेके जाता है, तो ये डेफिनेटली इजी कर देता है। हम इसका एक ऑल्टरनेट मेथड ही है वो भी फॉलो कर सकते हैं। राइट? ऑल्टरनेट मेथड ये है कि अगर हमें इसकी इस पोजीशन तक जाना है, राइट, तो हम ये देखेंगे कि कहां तक कितनी पोजीशन हमारी कंज्यूम हो चुकी हैं। अब हम ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं लेके जाएंगे। ठीक है? जैसे ई तक कितनी पोजीशन कंज्यूम होगी? अब इसमें से 1080 माइनस कर दो, कितना चला गया? 131। मतलब हमें ओ से स्टार्ट होने वाला 31 केस चाहिए। हाँ, राइट। अब ये क्लियर हुआ, क्योंकि इतनी पोजीशन तो हमारी खत्म हो गई ना। अब कितनी पोजीशन आगे जाना है? 31। तो ओ से स्टार्ट होने वाला 31st केस पे भी जाना मेरे को, बात खत्म। तो अब मैं ओ फिक्स कर दिया, राइट, ओ चला गया। राइट, अब सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा ई, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस। अब मेरे को 31 पोजीशन जाना है, तो सी से स्टार्ट होने वाले कितने केसेस हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज, मेरे को तो इसी के बीच में जाना है, तो मैंने सी को फिक्स कर दिया। राइट, सी भी चला गया। अब बाकी बचा डी ई आर एस, तो पहले डी, फिर ई, फिर आर, फिर एस। राइट, डी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल, 24/2 12, इसके अंदर 12, इसके अंदर, इसके अंदर 12। अब मेरे को 31st पोजीशन जाना है, तो 24 पोजीशन तो चली गई, तो 24 और माइनस कर दो, 7। मेरे को इससे स्टार्ट होने वाला 7th केस चाहिए, इन 24 केसेस में से 7th केस चाहिए। ये समझ में आ रहा है? तो पिछले वाली पोजीशंस को माइनस करते जा रहे हैं, अगली वाली पोजीशन देख रहे हैं कि वहां से आगे कितना और चाहिए, वहां से आगे और कितना चाहिए, वहां से आगे और कितना चाहिए, ये हमें वहां तक लेके जाएगा। अब क्या आया? आर तक, तो ओ सी आर, आर फिक्स कर दिया, एक आर गया, एक आर बचा, तो बचा डी ई आर एस। तो पहले आएगा डी एस, तो 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, 6 केसेस, ये 6 केसेस चले गए, माइनस कर दो, 1। मतलब ई से स्टार्ट होने वाला जो फर्स्ट केस होगा वो मेरा आंसर है। आ, अब ई से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट केस जो आएगा वो अल्फाबेटिकली आएगा, ई चला गया, तो डी आर एस, तो डी आर एस, तो ओ सी आर ई डी आर एस, ये मेरा वर्ड है। इस तरीके से माइनस करते रहो, जितनी जितनी पोजीशन चली गई पीछे वो माइनस करते रहो, आगे देखो कि वहां से अब आगे मेरे को कितनी पोजीशन पे जाना है। ये समझ में आया? ये ज्यादा इजी कर देता है। क्लियर है? बट ज्यादा क्लैरिटी वो वाला देता है, 1 से लेके 361, वो डेप्थ में जाता है, हर एक पोजीशन तक लेके जाएगा, दोनों कोई भी। वैसे ये वाला प्रेफर करो, प्रेफर ये करो। क्लियर है? हो जाएंगे रेपिटेशन वाले अब, कोई दिक्कत? चलें आगे, हेडिंग दो कॉम्बिनेशंस।
ठीक है. Number of ways of choosing, number of ways of choosing are things out of n. Number of ways of choosing are things out of n. If n, c, r, and that is nothing but n factorial, r factorial, n minus r factorial. ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का नीचे फैक्टोरियल. ये चीज क्लियर हुई? राइट. अब ये आया कहां से, देख लो ध्यान से. परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन. परमुटेटिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन क्या होता है अपना? एन पी आर. दैट इज इक्वल टू, पहले एन में से आर चीजों को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उन सिलेक्टेड आर चीजों को अरेंज करें. यही होता है. राइट. तो दैट मीन्स दिस कंटेन्स सेलेक्टिंग आर out of n and then arranging r. जो सिलेक्टेड r आइटम थी उनको आर को अरेंज करना, यही होगा. श्योर. तो अभी आ गया हमारा एनसीआर चूज करने का तरीका. एन में से आर को, एंड वो जो आर चूज कर लिए उन आर को हमें क्या करना है? अरेंज. तो उनको अरेंज करने का तरीका मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एंड हमें ये भी करना है एंड ये भी करना, तो मल्टीप्लाई. तो हमारे पास ये रिलेशन बना. एनपीआर एंड एनसीआर के बीच में रिलेशन है, बहुत फेमस रिलेशन है. एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल. हमने पी ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, यहां से सी मिलेगा. सोचो, सी से पी आया या पी से सी आया? चैप्टर का नाम क्या है? तो पहले पी है पहले सी है? सी एन पी नहीं, पी एन सी है. सोचो, ये पूरा का पूरा सोच समझ के लिखा गया. अब इसका फॉर्मूला, तो ये जो आर फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो एनसीआर की वैल्यू क्या आई? एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये आ गया हमारा एनसीआर. एंड ये हमें क्या करके देगा? एन में से आर चीजों को चूज करके देगा. दैट्स इट. ऑर्डरिंग नहीं करेगा, सिर्फ चूज करके देगा. मतलब अगर मेरे को ए बी सी में से दो चीजों को चूज करना है, ऑर्डरिंग नहीं करनी, तो ए बी एंड बी ए बोथ विल बी सेम केस फॉर मी. उसको एक ही केस काउंट करूंगा, उसको डिफरेंट केसेस काउंट नहीं करूंगा. ए बी, बी सी, ए सी, तीन आंसर आ जाना चाहिए. दैट मीन्स 3C2 का आंसर क्या आ जाना चाहिए? 3. क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. और 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2, 1 फैक्टोरियल इज 1. तो कट के क्या आ गया? 3. तो यस, अब काउंट नहीं करना पड़ेगा, है ना, लिस्ट जो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ वेज मिलेंगे. ये नोट कर लो. इसका रिप्रेजेंटेशन है सिलेक्टिंग आर आउट ऑफ एन, उसको लिखने का तरीका ये है. इसका फॉर्मूला निकालना था, इसका ऑलरेडी पता था, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया. जल्दी जल्दी जल्दी.
चले क्वेश्चन लिखो जरा। देयर आर 12 पर्सन इन अ ग्रुप, जल्दी करना, आप थोड़ी स्पीड दिखाना। देयर आर 12 पर्सन इन अ ग्रुप and if each two of them and if each two of them shake hands with each other, shake hands with each other, how many handshakes happen? How many handshakes happen? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ग्रुप में 12 लोग हैं, अब हर किसी ने हर किसी दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो टोटल कितने हैंडशेक हुए? अब ये सोचो, एग्जांपल मान लो मैंने खुशी से हाथ मिलाया, खुशी ने मेरे से हाथ मिलाया, तो ये दो नहीं काउंट होंगे, ये सेम काउंट होगा। यानी कि इसके अंदर ए बी एंड बी ए का ऑर्डरिंग नहीं करना, करना ही नहीं है। ए एंड बी का ग्रुपिंग करना है। तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो क्या आंसर आ जाएगा? जितने तरीकों से मैं दो पर्सन को चूज कर सकता हूं उतने मेरे हैंडशेक्स होंगे। ये समझ में आ रहा है? तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर? 12C2, 12 में से दो को चूज करना, तो 12C2। और इनकी ना वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा इजी होता है। कैसे? 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 10 फैक्टोरियल। अब 12 में से 12 बार लिया तो 12 फैक्टोरियल में से 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, 11 बार लिया तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये कटा 2 कटा 6, 66। डन। ये क्लियर हुआ? क्योंकि चूज करने 12 में से दो को, राइट? जितने तरीके से मैं 12 में से दो को चूज कर सकता हूं उतने मेरे हैंडशेक होंगे। नहीं समझे? पी लिखते थे, परमुटेशन में तो पी आता था ना। इसमें चूज करना है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जितने तरीके से चूज करेंगे उतने मेरे हैंडशेक हो सकते हैं, राइट? अब अगर मैंने यहां पे पी लगाया तो इसका मतलब ये है कि ए बी को और बी ए को मैं अलग अलग काउंट करूंगा, लेकिन हैंडशेक ए ने बी से किया, बी ने ए से किया, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो मेरे को सिर्फ चूज करना है, ए बी को चूज करना है। अब ए बी को ऑर्डरिंग नहीं करनी, तो इसलिए सिर्फ चूज किया, 12 में से दो चीजों, दो लोगों को चूज किया। जितने तरीकों से टू पर्सन को चूज कर सकते हो उतने मेरे हैंडशेक हो सकते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर मैंने एक और केस दिया, इट्स वन एंड द सेम थिंग एज दैट ऑफ 12 टीम है, क्रिकेट टीम है, हर किसी टीम ने हर किसी टीम के साथ मैच लगाया, तो कितने मैच होंगे? अब ए ने बी के साथ मैच लगाया, बी ने ए के साथ लगाया, उसको तो एक ही काउंट करेंगे ना। तो कितने मैचेस होंगे? 12C2। जितने तरीकों से दो टीम्स को मैं चूज कर सकता हूं उतने मेरे मैचेस होंगे। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? अभी चले नेक्स्ट। हो सकता अरेंज कर देते हैं वो, नहीं हो सकता वो यही करते हो। एक टीम में दो मैच होते हैं ना, तो पहले लिखते हैं एक बारी ग्राउंड में खेलते हैं ना, एक बारी एक टीम का ओपन होता है, दूसरी बारी दूसरी का ओपन होता है, मतलब एक बारी एक को एक साथ लड़ा रहे हैं। मेरा मैं एक बात बताऊं, मैं आईपीएल नहीं देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अरेंज भी कर देते हैं। पता है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ cricket team of 11 in how many ways can a cricket team of 11 be chosen out of 15 players if first case there is no restriction, there is no restriction. Second, a particular player is always chosen. A particular player is always chosen.
थर्ड, a particular player is never chosen. देखो प्लीज क्या आएगा? पहला 15C, 15 में से 11 को चूज करना, कोई कंडीशन नहीं है। सेकेंड 14C, 10, क्योंकि एक प्लेयर को हमेशा चूज किया गया है, तो बाकी बचे 14 प्लेयर्स और बाकी बचे 10 प्लेयर्स जो चूज करने, तो 14C, 10। थर्ड, एक को कभी चूज नहीं करना, तो बाकी बचे 14, 14 में से 11 को चूज करना, बात खत्म। राइट, चलो क्वेश्चन लिखो जरा। ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे लिखवा रहा हूं। A committee of 12 is to be formed. A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. 9 women, 8 men. 9 women and 8 men. In how many of these at least 5 women have to be included? At least 5 women have to be included. A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. In how many of these at least 5 women have to be included? इसके आगे इन हाउ मेनी ऑफ दीज, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, उनके आगे फर्दर, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वुमेन आर इन मेजोरिटी? वुमेन आर इन मेजोरिटी। ठीक है, चलो अगला तो हो ही जाएगा, वुमेन आर इन मेजोरिटी। ठीक है, तो 12 की कमेटी बनानी है, 9 वुमेन एंड 8 मेन में से कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं? कम से कम 5 वुमेन होनी चाहिए, एंड इनके अंदर से कितने केसेस है जिनके अंदर वुमेन मेजोरिटी में ज्यादा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कार्ड्स के बारे में मालूम है? प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, राइट? ठीक है, number of how in how many ways, in how many ways 4 cards can be selected? 4 cards can be selected from 52 playing cards. From 52 playing cards. And in how many of these? First case. And in how many of these? First case, 4 cards are of same suit. 4 cards are of same suit. Second, 4 cards. Second, 4 cards belongs to 4 different suits. Belongs to 4 different suits. Third, 4 cards are face cards. Fourth, 2 are red and 2 are black cards. And fifth, cards are of same color. Cards are of same color. ठीक है, next question. How many triangles can be formed by joining the vertices of a hexagon? By joining the vertices of a hexagon. Fourth question. How many diagonals are there?
How many diagonals are there in a polygon? In a polygon of n sides.